मॉर्निंग चर्च, आप सभी का इस ग्रेटर ग्रेस सर्विस में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, आनंद से उसका जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो। आइए हम लोग आनंद से उसकी आराधना करेंगे और आनंद से उसके सम्मुख चलेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम सबको सही सलामत लेकर पहुँचाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और जो लोग आ रहे हैं रास्ते में पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर सही सलामत लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज के मैसेज के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर जी के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जो भी संदेश को दें पिता परमेश्वर, हमारे सब के पिता परमेश्वर हृदय को छूने पाए पिता परमेश्वर। आपका संदेश पिता परमेश्वर बदलने वाला संदेश हो, जीवन को बदलने वाला संदेश होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी चीज़ों में पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बाहर की जितने भी डिस्टर्बेंस आत्माएं पिता परमेश्वर, आप उनको रोकना पिता परमेश्वर। आप इस भवन के चारों ओर आपकी सुरक्षा रहे पिता परमेश्वर, आपका लहू का बाड़ा लगे रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, लाइट के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, लाइट को देना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं गर्मी कम रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वर्शिप के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर आराधना करे पिता परमेश्वर, दिल से आराधना करने पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को तैयार रखना पिता परमेश्वर, हमारा हृदय पिता परमेश्वर आपकी ओर लगा रहने पाए पिता परमेश्वर। हमारे मन को पिता परमेश्वर कहीं भटकने ना देना पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं शांति से पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने पाए पिता परमेश्वर, अपने जीवन में फॉलो करें पिता परमेश्वर। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, आगे के समय को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग। आज की संडे सर्विस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आइए हम सभी आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना को करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
प्रार्थना करते हैं पिता, आप पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी है पिता, आपने पिता हमें क्षमा दी है पिता परमेश्वर, हमें रिहाई दी है पिता परमेश्वर हर चीज़ों से पिता परमेश्वर। आपके नाम में पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं पिता, आपने हमें संभाला है पिता परमेश्वर, हर मुश्किल से पिता आपने बचाया है पिता। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपका पिता, धन्यवाद देते हैं। चाहे तुमको दूर से गाएगी मिलके, चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है
परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु नाम में परमेश्वर, हम यीशु नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। जो परमेश्वर जिस नाम में जिंदगी है परमेश्वर, बंदगी है परमेश्वर, जिसमें हमें शिफा मिली है, कृपा परमेश्वर, भलाई परमेश्वर, हर नाम, हर शांति परमेश्वर जो आपने हमें अपने नाम में दी है परमेश्वर। आपके नाम से हमें सामर्थ मिलती है परमेश्वर। वचन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर। आप हमें सामर्थ देते हैं परमेश्वर। हम आप में होकर परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं जैसा परमेश्वर आप चाहते हैं। हम परमेश्वर, हमारे द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल, तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका पिता परमेश्वर। जैसे हिरनी पानी के लिए पिता परमेश्वर पानी को ढूंढती है पिता, हम ऐसे आपको ढूंढते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। आप पिता परमेश्वर हमको अपने सिंहासन के पास ले जाइए पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपको चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आपने कहा है पिता परमेश्वर, जो मुझे खोजता है पिता परमेश्वर वो उसे पाता है पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपको हम खोज नहीं पाए पिता परमेश्वर, आपको पिता परमेश्वर आपको पा नहीं पाए पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन।
तेरे ही प्यार से अंधों को रोशनी दिया, तेरी महिमा से मुझको भर दिया, बीमारों को चंगा किया, मेरी ताकत और सहारा तू बना, ना हारूंगा मैं जीऊंगा, तेरी छाया में रहूंगा, हर मुश्किल मैं सहूंगा, मेरे साथ जो तू है सदा, मुझको बनाया तेरे ही रूप में, अपनी ही आत्मा से भरा, तूने प्राण देकर मुझे बचाया, अपना कर बेटा बना लिया, अंधों को रोशनी दिया, तेरी महिमा से मुझको भर दिया, बीमारों को चंगा किया, मेरी ताकत और सहारा तू बना, ना हारूंगा मैं जीऊंगा, तेरी छाया में रहूंगा, हर मुश्किल मैं सहूंगा, मेरे साथ जो तू है सदा, आसमानों से ऊंचा है तेरा नाम, समंदर से गहरा है तेरा प्यार, आसमानों से ऊंचा है तेरा नाम, समंदर से गहरा है तेरा प्यार, आसमानों से ऊंचा है तेरा नाम, समंदर से गहरा है तेरा प्यार, सितारों से भी भरपूर है तेरी कृपा, ना हारूंगा मैं जीऊंगा, तेरी छाया में रहूंगा, हर मुश्किल मैं सहूंगा, मेरे साथ जो तू है सदा, ना हारूंगा मैं जीऊंगा, तेरी छाया में रहूंगा, हर मुश्किल मैं सहूंगा, मेरे साथ जो तू है सदा। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। और साहब सब बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर अपने देह में अद्भुत काम कर रहा है। एंड ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे वचन इब्रानियों का 11 अध्याय वचन 12, यूहन्ना का 10:4, पहला कुरिन्थियों 1:9। पढ़ सकते हैं कोई भी। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। वेरी गुड। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो मरा हुआ सा था, उससे एक ही जन से अनगिनत, कहता अनगिनत ना, अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ठीक है, यूहन्ना का 10:4। जब वह अपनी इच्छा भेड़ों को बाहर निकाल छूटता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। क्या कह रहा कि भेड़े जो है उसका शब्द पहचानते और उसके पीछे पीछे चलती, उसके पीछे चलती और किसी पीछे नहीं चलती। ये भेड़ों की खासियत है, उसके पीछे चलती। नेक्स्ट, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ठीक है, परमेश्वर सच्चा है जिसने मसीह यीशु में अपने पुत्र मसीह यीशु की संगति के लिए हमें बुलाया। तो परमेश्वर ने मसीह यीशु में बुलाया है ताकि हम सब लोग फेलोशिप करें। परमेश्वर आज के, चलिए प्रार्थना करेंगे आज के इन वचनों के लिए।
प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी दया और कृपा के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। परमेश्वर धन्यवाद आज के इस समय के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति मांगते हैं पिता, आपकी कवरिंग मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु, हर एक हृदय में परमेश्वर प्रभु आपका ये वचन गहराई तक जाने पाए पिता, और प्रभु हम आपकी ओर से रिसीव करने पाए परमेश्वर, आपकी ओर से सुनने पाए, क्योंकि संदेश आपका होता है प्रभु, आपके लोगों के लिए प्रभु। ये शुभ संदेश है परमेश्वर, ये सुसमाचार है परमेश्वर जो आपका है, आनंद का समाचार है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, ये दुखी लोगों के जीवन में आनंद भरता है, जो परेशान है उन्हें रिलीफ देता है, जो कष्ट में उन्हें उनके जख्मों पे मरहम लगाता है। ये आनंद का समाचार है, जो खोए हैं उन्हें ढूंढ के लाता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप सामर्थ्य परमेश्वर, सारी चीज़ें परमेश्वर प्रभु यीशु आप में ही बनी है और आप में ही निहित है परमेश्वर, सब आपके लिए है, हम भी आपके लिए परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमें अपनी संगति में, अपनी देह में बुलाया है। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम विश्वास से चलने पाए प्रभु। ये जीवन जो आपने दिया है ये विश्वास है, ये विश्वास का जीवन है, और प्रभु हम विश्वास के साथ आपकी ओर देखते हुए आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु यीशु, हर एक को छूना, हर एक के हृदय से परमेश्वर प्रभु, आप हर एक के हृदय में परमेश्वर आपका आत्मा का प्रभु, जो आत्मा की आवाज़ पहुँचने पाए, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु सुनने पाए परमेश्वर, आशीषित हो। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बैठ सकते हैं। अच्छी बात, आप सब यहाँ पर हैं और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थनाएं बहुत सामर्थी होती है। प्रार्थना हमारे जीवन में बदलाव लेके आती है। हम जो जीवन जी रहे हैं विश्वास का जीवन है ना, ये विश्वास का जीवन है, छोड़ना नहीं उसको। हाँ उसका विश्वास आप संभाल लोगे, राइट, इसलिए उधर है वो। हाँ ओके, तो हम लोग सुनो, ये विश्वास की जर्नी है, ये विश्वास की यात्रा है। जब मसीह ने हमें बुलाया, अभी हम लोगों ने वचन क्या पढ़ा, परमेश्वर सच्चा है, उसने अपने पुत्र की संगति में हमें आपको बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है, उसने अपने पुत्र की संगति में हमें आपको बुलाया है। वो परमेश्वर, वो सच्चा है। परमेश्वर सच्चा, कभी बदलता नहीं, कभी बदलता नहीं। हमने जो इब्रानियों में पढ़ा, क्या कहता है इब्रानियों में, अगर 8 से देखेंगे तो क्या कहता है, 8 से अगर आप पढ़ोगे 12 तक, तो उसमें इस प्रकार है कि विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मान कर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। वो जानता नहीं था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसने हमें और आपको बुलाया। विश्वास की यात्रा, हमें विश्वास से चलना है। परमेश्वर सच्चा है, जो भी वादे करता है वो वादे पूरे होते हैं। क्या कोई ऐसा वादा, कोई भी ऐसा वादा जो अभी तक परमेश्वर ने किया हो उसे पूरा ना किया हो? मैं फ्यूचर के वादों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसी भविष्यवाणियाँ जो भविष्य में पूरी होंगी, परंतु जो पास्ट में जो बीत गया है, जो समय निकल गया है, और परमेश्वर ने जो कहा था क्या नहीं किया? किया। कोई ऐसी बात नहीं है जो उसने कहा और उसे पूरा ना करे। वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, इसीलिए हम उस पर भरोसा करते हैं। हमारी आपकी जो ज़िंदगी है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, 2 लाइफ विश्वासियों के पास होती है। एक वो जो विश्वास के पहले का जीवन, एक वो जो विश्वास के बाद का जीवन। स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो इनाम किस जीवन का मिलेगा? विश्वास के बाद का जीवन, जो हमने प्रभु में रह करके विश्वास के लिए तकलीफ उठाई, कष्ट सहे, दर्द सहा, उसके लिए हमें मिलेगा, क्योंकि ये विश्वास का जीवन है। इसलिए परमेश्वर के हर प्रतिज्ञा, हर वादे जो उसने पवित्र शास्त्र में किए हैं, उन्हें हमें ध्यान से अपने मन में बिठाना है और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो हम सबके जीवन से अपने वादे पूरा करेंगे, क्योंकि उसने ही बुलाया है। पहला कुरिन्थियों में क्या कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु की संगति में हम सबको बुलाया, तो वो अपने वादे पूरे करेगा। आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो अनुग्रह की यात्रा, इस विषय में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है,
और जिस दिन ये यात्रा यहाँ खत्म होगी जी इस धरती की, हम लोग स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, हम लोग स्वर्ग में परमेश्वर के साथ होंगे। तो इस यात्रा में जब तक हम धरती पर जब तक हम यात्रा कर रहे हैं, तब तक इस यात्रा में परमेश्वर हमारा मददगार है, हमेशा हर समय, हमेशा हर समय। क्यों? क्योंकि वचन में बहुत बार उसने लिखा है, डर मत मैं तेरे साथ हूँ। ये विश्वास की यात्रा है। हाँ, बहुत बार चीजें होंगी इधर उधर, परंतु हमें विश्वास से आगे बढ़ना है, राइट। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। मनुष्य पे भरोसा हम लोग करते हैं, सब करते हैं थोड़ा बहुत, हाँ, परंतु मनुष्य जो है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। उसके सारे वादे हाँ और आमीन है। उसकी सारे वादे, सारे वचन हाँ और आमीन। हाँ मतलब जो कहा है वो होगा। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं वो उसी में सबकी सब हाँ और आमीन, सबकी सब। जो भी वादे परमेश्वर ने किए हैं सब हाँ और आमीन। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, और ना ही उससे उसमें झूठ है, मतलब ना झूठ बोलता है ना ही उसमें झूठ है। झूठ की शुरुआत किससे हुई, कौन बताएगा? वाह, राइट, बात सबको पता ऑलमोस्ट ना। झूठ की शुरुआत शैतान से हुई, उसी से शुरुआत हुई। सारा झूठ उसी से निकलता है। प्रकाश सूरज से निकलता है, हम सब देखते हैं। जैसे सवेरा होता है तो प्रकाश सूरज से निकलता है, उसी तरीके से सारा झूठ शैतान से निकलता है। सूरज का सारा प्रकाश पूरी धरती पे जाता है, तो जितना झूठ है वो सब उसी की तरफ से आता है। झूठ मकारी जो भी है, परमेश्वर में झूठ नहीं है, परमेश्वर में झूठ नहीं। परमेश्वर वादे देता है, शैतान भी वादे देता है। किसके वादों पे भरोसा करोगे? एक जो हमेशा झूठ बोलता है उस पर, ये जो सच बोलता है उस पर। क्लास में 2 स्टूडेंट थे, ठीक है। टीचर ने खड़ा किया, मतलब सारे स्टूडेंट से पूछा कौन जो है, मतलब कौन, एक दूसरे के विषय में बात करो कि बताओ कौन इस क्लास में सबसे अच्छा है, या कौन सबसे, मतलब कौन शरारत करता है। तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, कोई नहीं बोला। अच्छा, तो टीचर ने पॉइंट बदल दिया, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये बताओ तुम क्या क्या नहीं करते। एक एक को खड़ा किया, तुम खड़े हो, तुम झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, बहुत सारी बातें किया। नहीं नहीं, मैं ये कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, ठीक है। तो अंत में एक लड़का खड़ा हुआ आखिरी में, और उसने बहुत सारी बातें गिना दी, बहुत सारी बातें गिना दी। मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं वो नहीं करता। आखिर में उसने एक बात बोला, सिर्फ एक काम करता हूँ, मैं चोरी नहीं करता, मैं गाली नहीं देता, मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता, मैं बड़ों का आदर करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, माता पिता का हाथ बटाता हूँ, भाई बहनों के साथ मिल के रहता हूँ, सब कुछ बढ़िया से करता हूँ। तो टीचर बहुत खुश है, वाह बहुत अच्छा लड़का, तालियां बज गई उसके लिए क्लास में। मगर बाद में एक बात बोला वो, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, क्या? मैं झूठ बोलता हूँ। तो मैं झूठ बोलता हूँ, समझ पाए? तो इतनी तारीफ की उसने कि मैं ये सब करता हूँ, आखिरी में एक बोला कि मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब सब खारिज हो गया। बोलता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो सब खारिज हो गया। तो पॉइंट समझ पा रहे? हम और आप किस पर भरोसा करेंगे? वो जो हमेशा झूठ बोलता है, या वो जो कभी झूठ नहीं बोलता? इसलिए दुनिया में झूठ है, शैतान झूठ फैलाता है, और मनुष्य झूठ से प्रभावित होते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं। तो किस पे भरोसा करना? वो जीवित परमेश्वर पर, या फिर इंसानों पर? क्या इंसान गलत है? नहीं, इंसान परमेश्वर के बनाए हैं, परंतु इंसानों में जो झूठ है शैतान का, वो है। इसलिए मनुष्य वादे देता, शैतान वादे देता, वो अपने वादों से मुकर जाएगा। सुनो, परमेश्वर जो वादे देगा वो कभी नहीं मुकरेगा, पर जो मनुष्य वादे देगा या शैतान वादा करेगा वो मुकर जाएगा। आपको पता है कि दुनिया में शैतान बहुत वादे करता है। अब थोड़ा सा अब दिमाग लगाओगे, आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे परमेश्वर की, आप देखोगे शैतान के वादे बहुत जबरदस्त हैं, मगर वो झूठे हैं सबके सब। वो बहुत कुछ लिस्ट बना देगा, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा तुम्हारे साथ, तुमको बहुत तरक्की दूंगा। पर बाद में जैसे
जो कंपनियां होती हैं जो मतलब लोन वगैरह देती हैं, एक छोटा छोटा नीचे लाइन लिखते हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, कंडीशन अप्लाई, वो बहुत बारीक होता है। तो फिर नीचे वही शैतान का जो फॉर्म है उसमें लिखा रहेगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई वादे गारंटी नहीं है, पर आप पढ़ नहीं पाओगे उसको, आपको ऐसा लेना ग्लास लेके पढ़ना पड़ेगा, दिखता नहीं। समझ पा रहे? मतलब बहुत कुछ वादे देगा और झूठा है, उसके वादे की कोई गारंटी नहीं है। परंतु परमेश्वर जो है वो सच्चा है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। गिनती के 23 अध्याय वचन 19 में क्या लिखा है? ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। तो नहीं बदलता, जो कुछ उसने कहा है, जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे, ऐसा नहीं है। क्या उसने जो कहा है वो ना करे? क्या वचन देकर पूरा ना करे? परमेश्वर के मुंह से जो निकलता है वो पूरा होता है। उसने अब्राहम को बुलाया, हम लोगों ने देखा ना, उसने अब्राहम को बुलाया। इब्रानियों का 11 अध्याय वचन 8 क्या कहता है? विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे वो मिरास में लेने वाला था, और वो जानता नहीं था मैं किधर जाता हूँ, तो निकल गया। कभी सोचा अब्राहम के विषय में? कितने लोग अब्राहम को जानते हैं? अब्राहम लिंकन को नहीं पूछ रहा हूँ, अब्राहम लिंकन कौन थे पता है? हाँ, उनको भी बहुत लोग जानते हैं, अच्छी बात है ना, अच्छी बात, ठीक है। सो अब्राहम जो जिसके विषय जिसको लेकर के नाम रखे जाते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया, कभी सोचा इसके विषय में? अब्राहम को बुलाया और वचन लिखा, वो चल पड़ा ऐसी जगह जिसे पता ही नहीं कहाँ जाना है, कितनी दूर है, किधर जाना, कुछ नहीं मालूम। परमेश्वर ने बोला अब्राहम, हाँ प्रभु मैं सुनो, चल। अगला वचन लिखा है वो चल पड़ा, चल पड़ा। अब सोचो, ऐसे चल पड़ा, क्या कहा था उसने? इब्रानियों जय उत्पत्ति का 12 अध्याय वचन 1 पढ़िए, कोई क्या लिखा है फटाफट। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। क्या कह रहा? यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? अपने पिता, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाया नहीं, दिखाऊंगा। सोचो, अच्छा सुनो, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, दो बातें परमेश्वर ने अब्राहम को बोली, दो बातें। नंबर 1, परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम तुझे ये करना है। पहला जो था वो अब्राहम को करना था। दूसरी बात जो परमेश्वर ने बोला वो परमेश्वर करेगा। दो बातें यहाँ पर, दो बातें। पहला क्या करना था? पहले अब्राहम को घर छोड़ के जाना था, और दूसरा अगर अब्राहम जाएगा तो परमेश्वर करेगा। दूसरी बात क्या थी? 2 से 3 में, 3 वचन में। पहला एक वचन अब्राहम पूरा करेगा, दूसरा वचन कौन करेगा? दूसरा और तीसरा परमेश्वर करेगा। जरा दूसरा तीसरा धीरे धीरे पढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या कह रहा? अगर तू ये करेगा तो मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे आशीष दूंगा। नेक्स्ट, और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल होगा। आगे पढ़िए, भी कंप्लीट नहीं हुआ। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। मैं उसे श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। अब्राहम को क्या करना? सिर्फ एक काम, छोड़ के जाना है। अब परमेश्वर क्या करेगा? एक वादा अब्राहम को पूरा करना है। एक वादे के बदले परमेश्वर ने 7 वादे दिए। कितने? तुम अब्राहम तो एक काम कर, मैं तेरे जीवन में 7 काम करूंगा। घाटे का सौदा है? हाँ, घाटे के बिजनेस है। तुम 1 रुपया दो, मैं तुम्हें 7 रुपया दूंगा। तुम 1000 दो, 15 दिन बाद 7000 लेके जाओ। हाँ, ऐसी कंपनी आई है। 15 दिन में पैसा डबल, 10 दिन में पैसा डबल। सावधान रहना, थोड़े दिन बाद में ना कंपनी रहेगी ना पैसा रहेगा। पर यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि मनुष्य वादा करता है, आओ ना इतना दो, 15 दिन में या 10 दिन में तुम्हारा 1 महीने में पैसा डबल। कितने सारे लोग लगाते हैं और
होता भी है, जो शुरू में लगा दे उनको मिल गया, जो ज़्यादा लालच पड़ा बाद में चलो लगा देते 10 लाख, अगले दिन सवेरा नहीं हुआ, किधर कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य हैं, वो झूठ बोलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, परंतु परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, ये परमेश्वर है। अब्राहम को बोला तो एक काम कर, मैं तेरे जीवन में 7 काम करूंगा। क्या किया उसने? किया किया नहीं किया? 7 पूरे किए उसने ना। 7 काम। क्या? तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं तुझे आशीष दूंगा। नंबर 3, महान करूंगा। नंबर 4, आशीष का मूल होगा। नंबर 5, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। नंबर 6, जो तुझे कोसे यानी जो तुझे श्रापित करे या दंड दे मैं उन्हें श्राप दूंगा। और नंबर 7, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा। क्या हम अब्राहम के वंशज हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर क्या हमें अब्राहम की आशीषें लगी हैं? ये सारी आशीषें क्या हमारे ऊपर भी हैं? क्यों? क्योंकि ये शुरू में तो यहूदियों के लिए थी, परमेश्वर ने उनका वंश बढ़ाया, परंतु मसीह यीशु में ये सारी आशीषें हमारे आपके साथ। गलातियों का 3रा अध्याय, चलते 1 मिनट के लिए फटाफट। गलातियों का 3रा अध्याय में गलातियों का 3रा अध्याय हम लोग देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए गलातियों का 3रा अध्याय वचन 6 और 7 वचन 7। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वो ही अब्राहम की संतान है। तो क्या कहता है? मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा, पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मसीह यीशु में पूरी दुनिया के लोग हर जाति से, हर देश से आशीषित हो रहे हैं। क्यों? ये अब्राहम को परमेश्वर का दिया गया वादा है जो आज परमेश्वर पूरा कर रहा है। तो एक काम कर, मैं तेरे जीवन में 7 काम करूंगा। आज भी वही कहता है, तो एक कदम बढ़ा, मैं तेरे तरफ 2 कदम बढ़ के चल के आऊंगा। क्या ये छोटा, क्या गलत है? ये अच्छा नहीं है? परमेश्वर बोलता है एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 2 कदम बढ़ के आऊंगा। तो हम एक कदम नहीं, हमें 1 कदम बढ़ाना है। हम लोग डरते हैं, पर क्या अब्राहम डरा? नहीं डरा। अब्राहम डरा नहीं डरा, सुना और चल पड़ा, पहुंच गया। सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या आसान था? एक ही लाइन में लिखा है अब्राहम चला और आप पहुंच भी गया, मगर क्या आसान था? क्या? चलो थोड़ा गहराई से सोचते हम लोग। अब्राहम को जो बोला गया था, उसे क्या क्या छोड़ना था, क्या क्या छोड़ के आना था? नंबर 1, पिता का घर छोड़, और अगर तूने खुद का भी बनाया तो वो भी छोड़, क्यों? घर तो लेके नहीं जा सकते, चलो बांधो बैग, भरो बैग में घर लेके चलते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। घर छोड़ा, अपना छोड़ा, और अब्राहम ने अगर खुद का बनाया होगा तो वो भी छोड़ा। नंबर 2, सारे परिवार वालों को, चाचा ताया जितने भी होंगे उनको सबको छोड़ा। हाँ, वो भी छोड़ना था। आगे रिश्तेदार भी तो थे, मामा फूफा जो भी होते हैं बहुत सारे, उनको भी छोड़ा, वो भी। और सबसे ज्यादा जो बेड़ियां डालते हैं, दोस्त ही तो खींचते हैं। हाँ, दोस्त अगर आप आ रहे हो, दोस्त का फोन आया तो पता चला सभा मिस होता। बहुत सारे जगहों में देखा, लड़के लोग तैयार हो रहे हैं कि कोई भी दोस्त का फोन आ रहे, आज तो छोड़ यार, आज मेरा इमरजेंसी काम। मगर दोस्त कई बार इंकरेज करके लाते भी, दोनों बातें। तो अब्राहम के दोस्त भी होंगे वहां, दोस्त भी छोटे। और जमीन, क्या जमीन नहीं मिलेगी उसको उसके हिस्से में? माता पिता की जमीन होगी ना। पिता ने बोला होगा तू ले जा सकता तो ले जा, पर नहीं। अब देखोगे अब्राहम का पिता भी उसके साथ चल पड़ा, नहीं मैं भी तेरे साथ चलूंगा। पर वादा किसको दिया था परमेश्वर ने? अब्राहम को। बुलाया किसको था? अब्राहम को, उसके पिता को नहीं। इसीलिए उर से निकले, उर नामक जगह से निकले, हारान में रुक गए। हारान में उसका पिता मरा, तो दोबारा फिर से परमेश्वर ने बुलाया कि अब्राहम आ। पहले उर में बुलाया था, फिर उसमें हारान में बुलाया, तो वहां से अब्राहम निकलता है। तो आसान नहीं था ये सब कुछ छोड़ना, ये सब छोड़ना पड़ा उसे, और सब कुछ छोड़ा और परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। सोचो एक, जस्ट मैं एक बात कह रहा हूँ उदाहरण तौर पे, अगर ये सारी चीजें परमेश्वर बोले आप छोड़ो, नहीं समझे? घर छोड़ो,
रिश्तेदारों को छोड़ो, परिवार वालों को छोड़ो, जमीन छोड़ो, जायदाद छोड़ो और चलो मेरे पीछे। कितने जाएंगे? शायद, मैं नहीं सकता, कोई भी नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, परंतु शायद ही कोई। आपको पता है अब्राहम ने छोड़ा था, उसका मेंशन है कितने लोगों ने उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार छोड़ा और गए जंगलों में और लौट के नहीं आए वहाँ। पता कितने लोग प्रभु के पीछे चले, हाँ जंगलों में गए, ऐसी जगहों में गए जहाँ आदमी आदमी को पता नहीं उबाल के नहीं, कच्चे ही खाते हैं, है ना। ऐसी जगहों में गए, उन्हें पता था लौट के नहीं आएंगे, पर गए किसके लिए? परमेश्वर के। हडसन टेलर नाम जानते हैं? हडसन टेलर चाइना में था, सॉरी इंग्लैंड में था, और उसने निर्णय लिया वो चीन जाएगा। आखिरी बार उसकी माँ आई जहाज में, जहाँ पर उसका बेड था, वहाँ बैठ के प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे बेटे के साथ रहना और अपनी मर्जी पूरी करना। वो माँ जानती थी उसका बेटा कभी लौट के नहीं आया, और हडसन टेलर आया, कभी लौट के गया नहीं। पता चीन में उसने बहुत लोगों के प्राण जीते, बहुत सारे, 17-18 की बात, 17-18। तो बहुत लोगों ने परमेश्वर के लिए निर्णय लिया। तो जब हम निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। मगर सबसे पहले पता, ये तो सब बड़ी बातें हैं, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमें छोड़ने की, वो तो परमेश्वर बोलते ही नहीं आजकल इस समय में हम लोगों से छोड़ने के लिए, मगर फिर भी कुछ चाहता है हम लोग छोड़ें, उसकी इच्छा है। क्या छोड़े पता? फिलहाल सबसे पहले वो यही चाहता है कि हम अपने अंदर की बुराई छोड़ें, जो उन्होंने भी इसमें जेनेसिस ने भी मेंशन किया, बुराई, क्योंकि परमेश्वर को बुराई पसंद नहीं। बुराई छोड़ना, चुगली करना, चोरी करना, किसी को नीचा दिखाना, अपने को ऊंचा उठाना, ये सारी चीज़ें होती, हाँ सारी चीज़ें होती। झूठ बोलना और लालसाएं, बुरी चीज़ों की लालसाएं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर ये सब चीज़ें हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो जब हम ये नहीं छोड़ पाएंगे तो फिर बड़े निर्णय कैसे ले पाएंगे? हाँ, बड़े निर्णय कैसे ले पाएंगे? परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में एक काम इसलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है। अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता है। कितने लोग यहाँ परमेश्वर से प्यार करते हैं? ध्यान से हाथ उठाना। प्यार करते हो ना? पक्का? कई लोग हाथ नहीं उठा रहे क्या? अच्छा, अगर परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे तो फिर सबने हाथ उठाए, वेरी गुड। डरो मत, परमेश्वर ये नहीं बोलेगा तो अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो। वो बोल रहा है कि बुराई निकालो और परमेश्वर से प्रेम करना, क्योंकि बुराई ही सारी तकलीफ की जड़ है, बुराई ही सारी समस्या की जड़ है। अगर हम बुराई नहीं छोड़ते हैं तो फिर कैसे करेंगे? आलस, परमेश्वर बोलता आलस छोड़ो, हमें आलस भी छोड़ना है। हाँ, आलस के भी समय आने वाला है। आज सब लोग ऑलमोस्ट समय पर आते हैं, मगर सर्दियों में ना सवेरे उठने में बहुत ताकत लगती है। जैसे कि चांद पर जब वो भेजते हैं रॉकेट, चांद पर जाता है ना, अभी गया मिसाइल, कौन सा, अभी चंद्रयान 2 गया, राइट, चंद्रयान 2 गया, 3 था जो भी ना। तो जब वो जाता है तो धरती और चांद के बीच में जो एक आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो लेयर होती, मतलब इधर से धरती खींचती ग्रेविटी और उधर से चांद खींचता है, तो बीच में जब आता है तो यहाँ बड़ी ताकत लगानी पड़ती। अगर यहाँ से ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तो धरती इधर खींचेगी, चांद उधर खींचेगा और बीच में लटक जाएगा। सर्दियों में उतनी ताकत लगानी पड़ती, समझो ना, रजाई से बाहर आने के लिए। नहीं, अगर कम फोर्स लगा, ताकत लगी, तो फिर वो सवेरा 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा। कितने सारे लोगों को ऐसा होता है, सही बात। उतनी ताकत लगानी पड़ती है, एनर्जी, और जिसकी एनर्जी कम है वो फिर वहीं रहेगा। एक बात बता, तो परमेश्वर बोलता है कि तुम अगर रजाई से बाहर नहीं आ सकते, तुम आलस नहीं छोड़ सकते, तुम 4 कदम चल नहीं सकते, तो फिर तुम आगे कैसे करोगे? तो हमें विश्वास की जरूरत है, हर कदम पर विश्वास की जरूरत। लोग छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ पाते। चाहिए आप प्राप्त करने की इच्छा बहुत है, बड़ी बड़ी चीजें, ये प्रभु ये 7 वादे मेरे जीवन में पूरे कर दे। हाँ, अब्राहम ने काम किया था, मैं तेरे लिए 2 करूंगा। पहले बोला 1 तो कर, पहले 1 तो कर, 2 की बातें छोड़ दो। ये विश्वास की यात्रा है। ये सब जब छोड़ने का नंबर आता, लोग बोलते अरे यार, ये भी, मुझे तो ये चीज बहुत पसंद है, मैं बचपन से करता आ रहा हूँ।
कैसे छोड़ूं? हाँ, जब तक चुगली ना करो तब तक पेट में क्या होता रहता है, जब तक बोलते नहीं तब तक खाना हजम नहीं होता है। अगर कुछ सुन लिया तो वो निकालना जरूरी है। हाँ, किसी न किसी को बोलना जरूरी है। नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, पर करना है, करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और उसने अब जो जिस रास्ते में बुलाया वो सकरा रास्ता, यही सकरा मार्ग है। क्योंकि वो हमें बुराई से बदलने की इच्छा रखता है। परमेश्वर चाहता है हम बदलें। अगर हम ये चीज़ नहीं छोड़ेंगे सारी चीज़ें, तो कैसे फिर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा? ये सकरा रास्ता है और जोखिम भरा भी। जोखिम जोखिम है, बहुत सारे जोखिम। क्यों? क्योंकि जोखिम सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमें पसंद है हमें वही नहीं करने को मिलेगा। हमें बहुत पसंद है दोस्तों के साथ बैठ करके ठट्ठा करना। बैठ जाएंगे 4 मंडली, हाँ 2 घंटे इधर उधर बहुत फालतू बातें करेंगे। तो भजन संहिता 1 याद रखना। हाँ, वहाँ याद आता है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में, किसकी मंडली में बैठना? परमेश्वर। नहीं नहीं, ये बोरिंग जगह है यार, छोड़ो ना, इधर कौन बैठेगा। हाँ, 1 घंटा 1.5 घंटा ये सब मज़ा नहीं आ रहा, उधर ही चल। एक लड़का था, एक मेरे टच में आया, बोलता पास्टर मुझे इधर मज़ा नहीं आता। मैं कहा फिर किधर मज़ा आता? बोलता मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ, वो ढक्कन खोल के, और हाँ, और मतलब 4-6 लोगों के साथ बैठ करके उधर खूब मज़ा आता है। मैंने कहा अच्छा, चलो ठीक है फिर। तो मैंने बोला आएगा कि नहीं अगले हफ्ते? था हमारे साथ में कुछ दिन। बोला देखता हूँ। थोड़े दिन आया पर बाद में नहीं आया। बाद में वो पूरी तरह छोड़ के चला गया। अभी पता नहीं कहाँ कौन से शहर में। परमेश्वर सच्चा है, वो हमेशा हर जगह संभालेगा। हमें कोशिश करना, कोई कोशिश करना। अब सोचो, अगर अब्राहम नहीं चला होता तो क्या उसके जीवन में वादे पूरे होते? क्या उसकी आशीषें आज हमारे पास होती? नहीं होती। पहला कोरिन्थियों 1:9 क्या कहता है? परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया। वो सच्चा, वो सच्चा है। देखिए, परमेश्वर जिम्मेदारी लेता है। एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर, जब आप पढ़ते हो, आपने एक चीज नोट किया, उत्पत्ति का 12 अध्याय जब पढ़ोगे वहां पर परमेश्वर ने वादा किया, अब्राहम चल पड़ा, ये लिखा हुआ। मगर एक चीज कभी नोट किया? अब्राहम ने पूछा नहीं, प्रभु रास्ते के लिए क्या? रास्ते के लिए मैं जा तो रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी बच्चे तो थे नहीं उस समय, पत्नी और भी जो उसके पास धन संपत्ति थी जो ले जाने वाली थी वो सब लेके निकला। मगर उसने कहीं पर भी एक सवाल नहीं पूछा, रास्ते के लिए क्या क्या ले लूं? नहीं समझे? कितने दिन में पहुंचेंगे? हाँ, कितने दिन में पहुंचेंगे? क्या क्या ले लूं प्रभु रास्ते के लिए? कुछ भी नहीं पूछा उसने, नहीं पूछा उसने। क्यों? एक सवाल है। उसने नहीं कहा कि प्रभु कितने दिन का रास्ता है, कैसे चलेंगे, हाँ, कि रोटी ले लूं कितनी ले लूं, पानी कितना ले लूं, रास्ते में जंगल पड़ेगा, हमारे पास भेड़ बकरियां हैं, जंगली जानवर होंगे, उनसे कहीं कोई सवाल नहीं। अब पढ़ो, कोई सवाल नहीं। क्यों सवाल नहीं किया अब्राहम ने? पता? क्योंकि अब्राहम जानता था प्रभु सच्चा है और वही मार्ग है। मुझे बुला रहा है तो मार्ग ही वही है, वही रास्ता। मुझे रास्ता पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही मार्ग। क्या यीशु ने नहीं कहा यूहन्ना 14:6 में कि मैं ही मार्ग हूँ? इसीलिए अब्राहम ने पूछा नहीं, वो चल पड़ा। क्यों? क्योंकि जानता था कि परमेश्वर सब कुछ प्रोटेक्ट कर लेगा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें बुलाया है। ये आपके जीवन, ये जो हमारी जिंदगी है एक यात्रा के जैसी है। इस जिंदगी में, इस जीवन में वो हर जोखिम से बचाएगा, हर आवश्यकता पूरी करेगा, आपको सीधा मार्ग दिखाएगा। सवाल एक ही है, आपको मसीह के मार्ग में चलना। बुलाया किसने? ध्यान रखना, जिसने अब्राहम को बुलाया था, अब्राहम को बुलाया था ना, जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था उसी परमेश्वर ने आपको बुलाया। वो उसके साथ खड़ा रहा, उसके साथ सच्चा रहा, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी की, सारे वादे पूरे किए। आपके साथ भी पूरा करेगा, आपके साथ भी पूरा करेगा। वो परमेश्वर, वो परमेश्वर। हम उसी के द्वारा बुलाए गए हैं। हर जोखिम से, सब चीजों से वो बचाएगा और सारी आवश्यकताएं पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि मार्ग मसीह है, वही मार्ग है। क्या उसने मत्ती के 8
मत्ती के 6:8 में नहीं कहा, इसलिए तुम उनके समान मत बनो। किसके? क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता तुम्हारी आवश्यकताएं क्या। यहाँ एक इससे पहले कि यीशु ये बात कहे कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, सब देगा, इससे पहले एक बात और बोलता है। क्या बोलता है? तुम उनके समान ना बनो। लिखा है उनके समान ना बनो। एक लाइन लिखिए ना, एक लाइन लिखिए। अब सवाल होता है किसके समान? हमें किसके समान नहीं बनना? वो जो झूठ पे विश्वास करते हैं, वो जो संसारिक कामों के पीछे चलते हैं, वो जो पाप के पीछे चलते हैं। क्यों हमें उनके समान नहीं बनना? क्योंकि हम संसार से, बुराई से बुला लिए गए हैं, अलग कर लिए गए हैं मसीह की संगति में, ताकि हम परमेश्वर में आशीषित हों, ताकि हम मसीह में ब्लेसित हों, आशीषित हों। ये जिंदगी जो है, जो हमारा जीवन है, ये विश्वास का सफर है और हम विश्वास से चलते हैं। और इस यात्रा में हमें परमेश्वर को सामने देके चलना, हमें यीशु को सामने देके चलना। अब्राहम के विषय में सोचोगे तो बहुत अद्भुत है उसका जीवन। रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। सोचो, हम लोग कभी चौराहे पे जाते हैं, कभी कोई ऐसी जगह फंसा है जहाँ अनजाना रास्ता हो और आपके सामने 2-3 रास्ते हों, आपको पता न चला हो जाना किधर है। सब लोग ऑलमोस्ट, ज़्यादा बाहर जाने वाले सब लोग, ऐसा कभी कभी हुआ ना कि आप गए हैं और आपके सामने 2-3 रास्ते और आपको आगे जाना है पर आपको पता नहीं है किधर जाना। ऐसे में क्या करते हैं हम लोग आजकल टाइम में? तो किधर दिखा रहा, इधर 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 दिखा रहा, इधर चलो। पता है अभी पीछे दिन में अखबार में खबर आई कि गूगल की गलती की वजह से कुछ लोग मर गए। हाँ, नदी में। हाँ, पढ़ा है इन्होंने। गूगल ने गलत मैप दिखा दिया, कार थी ना, और कार नदी में चली गई, मर गए। इसलिए ध्यान से ना, गूगल पे पूरा भरोसा, ये भी इंसानों का बनाया है, परमेश्वर का नहीं है ये। इसलिए हम ही नहीं कर रहे, देखो, पर ध्यान से भरोसा करो, ठीक है। तो उस समय, आज के टाइम में गूगल है, तो हम सब फंसते हैं, तो हम किसी से पूछ लेते हैं। अगर किसी ने गलत रास्ता बता दिया, मैं विश्वास करता हूँ कई भाइयों के साथ हुआ होगा, अगर आपको रास्ता पता नहीं, आपने पूछा, उन्होंने बोला इधर जाओ, आप चले गए, कई बार लौट के आना पड़ा होगा, या फिर उधर से दूसरी तरफ जाना पड़ा। क्यों? कि जिसने बताया अगर उसे भी नहीं पता तो आप 100% गलत रास्ते पे जाओगे। दुनिया में यही हो रहा है, क्योंकि लोग जिनसे पूछते हैं उनको पता ही नहीं है, वो तो कभी ये रास्ता कभी वो रास्ता। पर यीशु ने बोला चिंता मत करो, मैं ही रास्ता हूँ, बस मेरे पास आओ, मैं तुमको लेके जाऊँ। हम यीशु तो पूछते नहीं प्रभु किधर जाऊँ, बोलते बस आओ मेरे पास, मैं ही रास्ता। और वो करता है, पता, उसने वादा दिया है हमें और आपको सबको। अगर हम यीशु में प्रवेश करते हैं, मसीह यीशु में, तो वो जिम्मेदारी लेता, वो गारंटी लेता है कि बस तुम मेरे पीछे विश्वास योग्यता से चलते रहो। शर्त क्या है हमारी? उसने क्या बोला यूहन्ना के 10 अध्याय में? मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती और मेरे पीछे चलती। 2 बातें, आवाज़ सुनती हैं और पीछे चलती। अगर आप आवाज़ सुन रहे हो और पीछे चल रहे हो, बस इतना काफ़ी है। वो सब कुछ जो चाहिए वो जिस मार्ग में आपको ले जाना, उसी मार्ग में ले जाएगा। और हम लोग यही गड़बड़ करते हैं, पता है? हम यीशु की आवाज़ नहीं सुनते, हम किसकी आवाज़ सुनते हैं? दुनिया की। बाहर भी बहुत आवाज़ें बाहर। तो जब हमारा ध्यान उन आवाज़ों पे जाता है तो फिर हम उधर जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। प्रॉब्लम यही है, ठीक है, समस्या यही। तो हमें उसकी आवाज़ सुनना है। किसकी? अपने मसीह की, अपने परमेश्वर की। यीशु जीवित है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सुनता है, वो जीवित है, हमारे आपके बीच में मौजूद है। वचन कहता है जिसने कान दिए क्या उसके पास कान नहीं है? जिसने आंखें दी क्या वो देखता नहीं है? वो हमें आपको देखता है। वचन क्या कहता है? उसने हमारा और आपका चित्र कहाँ बनाया? अपनी हथेली में। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसने हथेली में बुलाया होगा किसी को, ये जो टैटू बनाते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने बुलाया तो ऊपर आ भाई क्या इसका चित्र बना मेरी हथेली, वो मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है, हथेली मतलब हमारे सामने रहती है, मतलब हम परमेश्वर की नज़रों के सामने रहते, कभी भी ओझल नहीं होते। क्या अच्छा नहीं हमारे लिए? क्या ये आपको आनंदित नहीं कर रहा कि हम परमेश्वर के सामने हैं, हमेशा हम उसकी नज़र सामने रहते हैं? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, वो आपसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि प्यार करता है, इसीलिए वो क्रूस पर मरा। ये देख रहा है, कुछ नहीं है, लकड़ी है, कभी लकड़ी कभी पेंटिंग, इसमें कुछ नहीं है, मगर ऐसे क्रूस पर उसने हमारे और आपके लिए
जान दिए। कुछ लोग इसको ऐसा टांग के रखते और इसको प्रणाम करते हैं, इसमें कुछ नहीं है। पिछले हफ्ते दूसरा था, अभी चेंज किया हम लोगों ने, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। इसको हृदय के अंदर रखना, याद रखना इसने किया क्या यहाँ पर, इस पर क्या हुआ वो याद रखना, और किसने किया वो याद रखना। परमेश्वर मनुष्य बन के आया और इस क्रूस पर एक दिन उसने हम सब के लिए जान दी, हम सब के लिए मरा, परंतु मौत उसे रोक नहीं पाई। अपने वादे के हिसाब से कब्र में से तीसरे दिन वो जीवित परमेश्वर है। उसने क्या बोला, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे, प्रेज गॉड, आज भी हमारे आपके साथ है, इसलिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उसने बोला चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, जिंदगी के पूरे सफर में हमारे साथ, विश्वास से चलना। उसने अब्राहम के साथ, हाँ, विश्वास योग्यता से रहा, हमारे आपके साथ भी रहेगा। यशायाह का 42:1 कहता है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। बोलता मेरे दास को देखो जिसे मैंने संभाला है, जिसे मैंने चुना है। क्या परमेश्वर ने आपको चुना? कितने लोगों को ये विश्वास है कि वो प्रभु मसीह के द्वारा बुलाए गए? किसी को नहीं है? हाँ, अच्छा, सुना नहीं तो ध्यान से सुनो। कितने लोगों को भरोसा है कि वो मसीह यीशु के द्वारा बुलाए गए, उसके द्वारा चुने गए? हाँ, सबको ना भरोसा होना चाहिए। ध्यान से सुनो, जैसे उसने पतरस को बुलाया, जैसे उसने यूहन्ना को बुलाया, जैसे उसने पौलुस को बुलाया, वैसे ही हमें आपको बुलाया है। बुलाहट में कोई बदलाव नहीं। नहीं पास्टर, बिल्कुल बदलाव है, ऐसा थोड़ी ना बदलाव है। हाँ, यूहन्ना मछली जाल ठीक कर रहा था, उसको बुला लिया। हम तो घर पे थे, हमें यीशु बुलाने नहीं आया। और पतरस देखो, पतरस को यीशु ने बुलाया, अंद्रयास को डायरेक्ट बुलाया लोगों को। हमको तो कोई बहाना ही बुलाने, उसने बता, हमको तो ये लेके आ रहा है, ऐसे बोलते ना लोग, हमको तो ये लेके आए थे। हाँ, नहीं, आप सही नहीं हो, हमें यीशु ने नहीं बुलाया, हम इनके बुलाने से आए, हम इनके बुलाने से नहीं, मसीह के बुलाने से। माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है, परंतु परमेश्वर ही लाया है। तो हमारे और आपके बुलाहट में कोई बदलाव नहीं है। जैसे उसने यूहन्ना को बुलाया, वैसे ही आपको बुलाया। उसके बुलाहट को पहचानना है और वो सदा साथ रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा हमेशा। समझ पा रहे? जिस यात्रा में हम लोग चल रहे, जो जीवन में हम लोग चल रहे हैं, इस जीवन में हमें संभालता है और अंत तक संभालेगा, अंत तक संभालेगा। क्यों संभालेगा? क्योंकि हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो मुकरता नहीं है। वो कहे अरे छोड़, आज मूड नहीं है मेरा यार, हाँ मैंने बोल दिया था इनके जीवन में करूँगा, छोड़ो, तब की बात अलग थी, आज की अलग है। ऐसा कौन करता है? हम लोग मनुष्य करते हैं। अरे भैया उतने समय बोल दिया था, आज तो नहीं हो पाएगा। होता है, ऐसा होता है, सुना हम लोगों ने। तो परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहता ना। यूहन्ना का 10:4 में क्या कहता है? वो अपनी सब भेड़ों को जब निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं और उसका शब्द सुनती हैं। यहाँ बोलना पता है क्या, एक चीज नोट, यहाँ पर एक चीज बात कहने, वो अपने भेड़ों के आगे आगे चलता है, आगे आगे चलता। समझ पा रहे हैं? आपको मालूम है, फौज जब लड़ाई करने जाती है, फौज आर्मी, आपने टेलीविजन में देखा ही होगा ना, जब लड़ाई करने जाती है, जो सैनिक सबसे आगे रहते हैं, सबसे पहले दुश्मन का सामना वही करते हैं, पीछे वाले बाद में करते हैं। जो फ्रंट लाइन में है, जो पहले लाइन में, वही दुश्मन का सामना करता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अपने लोगों के आगे कौन सबसे आगे? हमारे सबसे आगे कौन है? अरे बोलो ना, जब बोलो आवाज जोर से बोलो, कौन है? नहीं, मैं ही हूँ आगे। हमारे और आगे क्या कहता है? वो भेड़ों के आगे चलता है, हमारा चरवाहा आगे है, तो दुश्मन का सामना करने के लिए खुद आगे, हमको पीछे रखता है। समझ रहे? हम अपने कमांडर को देखते हैं, हम अपने मसीह को देखते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो एक बात, क्यों आगे चला? ताकि हम उसका पीछा कर सके। हम ये ना कह सके प्रभु आपने हमें कहाँ भेज दिया, अरे हम घर में नहीं चल पाते, इतनी ऊंची चढ़ाई क्यों चढ़ाने के लिए हमें बोला? क्यों इतनी ऊंची चढ़ाई? यीशु बोलता पीछे नहीं, ऊपर देख, मैं ऊपर देख, मैं आगे हूँ, ऊपर देख, मैं आ सकता हूँ, तू भी आ सकता है। नहीं आ सकता, क्यों? आप तो परमेश्वर हो, मैं तो इंसान हूँ। क्या लगता है, यीशु सिर्फ परमेश्वर है? परमेश्वर है क्या, वो मनुष्य नहीं है?
हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है हमारे आपके जीवन में जो उसे पता ना हो। मनुष्य बन के उसने सब कुछ किया है, वो सारे दर्द सहे हैं। आप ये नहीं कह सकते प्रभु मेरे घुटनों में दर्द है, प्रभु मेरे पेट में, आपको पता ही नहीं मेरे साथ क्या क्या होता, आपको पता नहीं मेरी सौतन कैसे मुझे परेशान करती। उसे सब पता है, क्यों? उसने हन्ना की पुकार को सुना है, राइट? हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपको पता नहीं कि जीवन में मुझे कितनी तकलीफें हो रही हैं, बोलता मुझे पता है। इसलिए हम क्या आनंदित रहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हमें ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं, फिर भी हमें प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रार्थना हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हम प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर अनजान नहीं है, अनजान नहीं है। इस यात्रा में आपके साथ है। अब्राहम जब निकला, और वचन कहता निकला और पहुंच गया, निकला और पहुंच गया। ऐसा लगता है निकला घर से और बाहर पहुंच गया, ऐसे लग रहा है ना, निकला और पहुंच गया। जैसे कि उदाहरण तौर पे इस तरीके से है ये कि अगर किसी के लिए कहा जाए कि वो घर से निकले और लंदन पैदल पहुंच गए, इंडिया से चले और लंदन पहुंच गया पैदल, या अफ्रीका पैदल पहुंच गए, तो लिखने में कितना आ रहा? 2 लाइन, मगर पहुंचने में, पैदल पहुंचने में कितना समय लगेगा? सोचो ना, कभी सोच, इस तरीके सोचो, कभी कभी सोचो। क्यों? क्योंकि जहां से अब्राहम चला था और जहां पहुंचना था, उर से कनान तक 2400 किलोमीटर की यात्रा उसे तय करनी, और 2400 किलोमीटर वो चला है। कार पे, बाइक पे नहीं, आजकल सब बाइक पे, कार पे और प्लेन से ना, पैदल भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ, गाय बैल के साथ लगभग 1 साल उसको लगा होगा। क्यों? क्योंकि रुकते भी होंगे कहीं ना कहीं, ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पर वो चल नहीं सकते, हाँ रुके होंगे, लगभग 1 साल तक चले। और काफी लोग भी साथ थे कि दास दासियों को लेकर निकला था, क्योंकि 13 अध्याय में पढ़ोगे वहां पे लिखा है कि अब्राहम के पास बहुत से दास दासियां, बहुत सोना चांदी था, बहुत आशीषित था। 12 अध्याय में निकला, 13 अध्याय में बहुत धनवान था। तो इतना सब कुछ लेके निकला, मगर ना तो कहीं चोरी लिखी है पूरे वचन में, ना ही कहीं उन्हें ये लिखा कि प्यास के कारण व्याकुल हुए, ना ये लिखा कहीं उन्हें भूख लगी या घटी, किसी चीज की कोई घटी नहीं, और रास्ते में कहीं कोई समस्या नहीं लिखा। पढ़ के देखो पूरे पवित्र शास्त्र में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं नहीं लिखा होगा कि अब्राहम को पानी घट गया और वहां पर उन्होंने तकलीफ था। पहुंचे उसके बाद पानी के लिए कुआं खोदा उन्होंने, वहां से उर से निकल करके जब कनान में पहुंचे वहां कुआं खोदा है, पर रास्ते में परमेश्वर ने सब प्रोवाइड करा है। रास्ते में जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, ये अनुग्रह का मार्ग है, ये अनुग्रह की यात्रा है, यहाँ मसीह हमारे साथ है, और उसने वादा किया है कि तुम सिर्फ मेरी ओर देखो और आगे बढ़ते रहो, सारी चीजें वो संभाल लेगा। वो परमेश्वर, वो परमेश्वर। अब्राहम कह सकता था प्रभु कितने दिन, 1 महीना हो गया, कहाँ जाना है? 2 महीना हो गया, कहाँ जाना है? कहाँ जाना? मुझे नहीं पता, हो सकता है उसके और परिवार वाले लोग उसके साथ चले हों, चाचा भी आया हो, और भी कुछ लोग आए हों, आई डोंट नो। चलो नहीं सोचो, इमेजिन करके देखो, अगर लोग आ रहे होंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कितने लोग निकल वापस लौट गए होंगे या रास्ते में रुक गए होंगे? मगर अब्राहम नहीं रुका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पीछे चल रहा। तो इस यात्रा में हमें उस तरीके का विश्वास रखना, परमेश्वर उसके साथ था, आज हमारे आपके साथ भी रहेगा। एक काम अब्राहम को करना था, 7 काम, 7 आशीष परमेश्वर की ओर। 1 कदम बढ़ाओ, यीशु ने बोला मैं तुम्हारी ओर 2 कदम बढ़ाओ। तो वो विश्वास, चाहे बीमारी हो, चाहे पैसे की कमी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे घटी हो, चाहे रिश्तों में प्रॉब्लम हो, हमें मसीह की ओर ही देखना, वो सारी चीजें पूरा करेगा, सब कुछ। आपके पास बुद्धि नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्यों? वचन क्या कहता है? मसीह ही बुद्धि है। ठीक है, चले प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए, प्रभु आपकी महिमा हो। परमेश्वर, ये जो प्रभु हमारे जीवन की यात्रा है, इस यात्रा में परमेश्वर धन्यवाद कि आपने वादा किया है कि आप हमारे साथ सदा हमेशा हमारे साथ, आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे। धन्यवाद परमेश्वर कि प्रभु
आप सत्य हो और आपके सारे वादे हाँ और आमीन। आपकी महिमा हो परमेश्वर। ये मंडली आपकी है प्रभु, आपके लोग हैं परमेश्वर, और आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप हर एक को संभालो और अपनी महिमा दो। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन।